तो ये रजाई में पहले यहाँ सोई मेरी माँ, अब वहाँ सोई। तो ये मेरे भाई चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो देखो इसने कप लगा लिए, कितना जान लगा लिया, 3 3 6 अच्छा, 2 बच्चों 2 मम्मी में, ये दोनों भाई दोनों है ना। भाभी चाय नहीं पिया करे, हम पिया करना। ये देखो हमारे अर्जुन बना कर लाए हैं चाय भाई मेरे। ये मम्मी को भी पकड़ा दिए, मम्मी को हम बिगाड़ के ही छोड़ेंगे। हाँ। है ना मम्मी, पूरा ठेक ले रहा मन बिगाड़ के छोड़ेंगे पूरा। तो ये लो जी, आप लोग भी पी लो शाम की चाय। थर सांस पूरी तरह बिगाड़ के छोड़िए। देखो आप खातर कितना बड़ा तबलो भर के लाए हैं। ये तेरी वो बोरी कर ले इधर, वो उस पे बैठो, वो इसको छोड़ दे, चाय ना बिखेर दे कहीं। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। और जय राम जी की जय श्री श्याम। श्याम जी का मेला आने वाला है, कौन कौन जा रहा है सबने बताया मेरे को। और सामने हमारे देख रहे होंगे आप, मैं छत पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर ये जो होते हैं ना कि ये जो होते हैं खाना बदोश बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ये कभी कहीं रहते हैं। ये लोग आ चुके हैं, तंबू तान लिए इन्होंने। और मैं आई थी छत पर, तो यहाँ पर मैं कर रही थी अपने कपड़े फोल्ड। और ये बच्चे दोनों आए थे मेरे साथ में, स्टडी कर रहे थे दोनों। शिवांश की हो चुकी है, नैनी अभी कर रही है। तो यहाँ पर मैंने सोचा दोनों बच्चों को पढ़ा भी लिया जाएगा, साथ साथ कपड़े फोल्ड हो जाएंगे। और मेरा आप लोग जानते हो, और वहाँ पे चिड़ाओं में भी सेम यही रूटीन रहता है कि साथ साथ मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ और साथ साथ बच्चों को पढ़ा भी लेती हूँ। दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। और हमारा ये वाला जो एरिया है ना, इसमें बहुत सारा सामान जो कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बच गया था वो रखा हुआ है। अब इसको धीरे धीरे अपनी जगह पर अरेंज करेंगे। और जब तक मैं यहाँ छत पर हूँ ना, तब तक भाभी अपना बाकी काम निपटा लेंगी। मम्मी जो है वो और अर्जुन दूध लेकर आए हैं अभी। ये थोड़ी देर पहले चाय पी रहे थे, तो हम लोग चाय पीने के बाद में ये लोग चले गए थे दूध लेने। मैं आ गई थी छत पर और भाभी लगी थी अपने जैसे थोड़ा बहुत तो श्री का काम होता है वो करने में, साथ साथ वो दाल बनाना, आटा लगाना, ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो साथ साथ करती रहेंगी। और उनका ऑफिस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और अभी आ चुके हैं, रात का टाइम है, हम लोग मैं और अर्जुन बाहर, क्योंकि ये आटा पिसवाना था। तो आटा चक्की पर डालने के बाद में हम लोग जाएंगे आगे सब्जी मंडी। काफ़ी उधर के भी काम है, तो वो भी सारे समेट के आने हैं। साथ साथ मतलब आटा भी पिस जाएगा। और मम्मी जो है ना वो करती थी ये काम सारे, अब नहीं कर पा रही हैं क्योंकि मम्मी को आप सब पता है ये कि हाथ में दिक्कत है। नहीं, मम्मी चली जाती थी अर्जुन के साथ में। तो जी हम लोग जा रहे हैं सब्जी मंडी जाएंगे। और बहुत सारी और भी चीज़ें, छोटा मोटा सामान है जो लेके आना है। ये देखो भाई साहब चला रहे हैं। और ये देखो शादियां हैं, मतलब बहुत सारी शादियां हैं। इधर मोहल्ले में भी थी एक, तो उसी का मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट मार्केट। और मार्केट में ये देखिए सब्जी मंडी आई हूँ। प्याज ख़त्म हो गई थी, प्याज और टमाटर दोनों ही नहीं थे। बाकी छोटी मोटी 2-4 चीज़ें और थी, फ्रूट्स नहीं थे, तो वो सारी चीज़ें हम लेकर जाएंगे। और प्याज मैंने पता है मार्केट में दोपहर में जब हम लोग गए थे, जब मैंने देखा था 50 रुपये की 5 किलो बता रहे थे। अभी यहाँ पर ये 50 रुपये की 2.5 किलो दे रहे हैं। क्या पता मेरे सुनने में गड़बड़ हुई है या फिर क्या बात है, मतलब मुझे भी नहीं पता है। तो फिर यहाँ से मैंने 50 रुपये की 2.5 किलो ही ले ली। 2-3 जगह पूछने के बाद में सेम ही रेट था, तो ज़्यादा इधर उधर चक्कर लगाने से क्या मतलब है। और हमारे यहाँ पर आलू कम खाए जाते हैं, तो आलू हमने नहीं लिए हैं। अब दोनों बहन भाई हम निकलेंगे आगे। और ये देखो ये वाला थैला लेकर गई थी मैं, तो ये भैया थैली में डाल रहे थे। मैंने कहा थैले में ही डाल दो भैया। और आज मैंने कुर्ता जो डाल रखा है ना वो मम्मी का है, सलवार भी मम्मी की है। तो मेरे को नैनी ना कई बार बोल चुकी कि मम्मी आपको देखकर ऐसे लगता है कि आप बीकानेर मम्मी जैसे लग रहे हो। और एक कमेंट बार बार आ रहा था, मैं उस कमेंट के बारे में भी बात करूँगी। मतलब मैंने कल क्लियर भी किया कि देखो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ना वो सही नहीं लगती है, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर अर्जुन जो है ना वो मेरे को पैसे दे रहा था। मैंने कहा नहीं, मेरे को मम्मी ने दिए हैं, मैं उनमें से दे दूँगी। तो ये पैसे जो हैं ये मम्मी ने मेरे को अलग से दिए थे सब्जी वगैरह लाने के लिए। और सारा जो घर का खर्चा जो होता है, सारे पैसे जो होते हैं वो मम्मी के अंडर में ही रहते हैं। अभी भैया मम्मी को ला करके दे देते हैं और मम्मी ही सारा सब कुछ अरेंज करती हैं, हर किसी को देना। और मेरे ख्याल से घर में होना भी यही चाहिए कि घर में जो बड़ा है उसी से सारा घर का खर्चा चले। हमारे घर में भाभी भी मम्मी से मांग कर लेके जाती हैं, हालांकि दोनों जॉब करते हैं, लेकिन मम्मी से मांग कर लेके जाते हैं, मम्मी को देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यही सबके परिवार में, सबके घरों में होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और अब हम लोग निकल चुके हैं आगे फास्ट फूड की दुकान पर। और अब मैं आप लोगों से इस मामले में बात करूंगी, जो कि मैंने कहा आप लोगों से मुझे एक मैटर पर बात करनी है। कि कल भी एक कमेंट आया था कि पहले भी आया था कि दीदी आप तो यहाँ पर बहुत कुछ खा रहे हो, मज़े
ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एक इस तरीके से कि यहाँ पे खुद तो गुलछर्रे उड़ा रही है, वहाँ पे वो जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो देखो मेरे को भी सब कुछ पता है। और इनको आप गुलछर्रे बोलते हो क्या? इन्हीं को बोलते हैं क्या? तो यहाँ पर फास्ट फूड की दुकान पर हम लोग आए थे चाउमीन लेने के लिए। चाउमीन क्यों लेने आए थे? शिवांश ने बोला था। हर बच्चा अपने ननिहाल जाता है जब मामा और नानी जो उनसे हो सकता है उतनी कोशिश करते हैं अपने बच्चे के लिए हर एक काम करने की, जो भी उसको पसंद होता है। तो बस ये चाउमीन हो गया, छोटा मोटा कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गई। इन सब चीज़ों को उनका लाड प्यार ही बोलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बस हम लोग ये चाउमीन लेकर जाएंगे। शिवांश ने फरमाइश रखी है और मैं यहाँ पर मौज कर रही हूँ। इस मैटर पर आप लोग खुद समझ सकते हो कि अपने लाइफ के ज़्यादातर मोमेंट्स जो होते हैं ना एक लड़की अपने ससुराल में बिताती है, लेकिन थोड़े दिन अगर वो मायके के इधर आ जाए तो ये सारी बातें सुनने को मिलती है। यही टॉपिक मैंने यहाँ पर इसलिए रखा कि इस टाइप की बातें, इस टाइप की मेंटलिटी मेरे ख्याल से तो नहीं रखनी चाहिए। और यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन शिवांश ने सिर्फ और सिर्फ चाउमीन की डिमांड रखी थी। भाई कह रहा था कि और भी कुछ लेके चलते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ चाउमीन ही लेकर चलनी है। और वो भी 2 प्लेट पैक करवाई थी। यहाँ पर पता है मैंने एक चीज़ और देखी, एक प्लेट 100 रुपीज़ की। एक प्लेट में मतलब 100 रुपीज़, मैंने तो पहली बार इतना कॉस्टली देखा था। हम लोग लेकर आते हैं वो 20-30-40 रुपये होता है, बस इतना ही रेट होता है, 30-40 होता है लगभग। और यहाँ पर सामने ये एक कोठी है जिसके ऊपर संगमरमर मतलब वाइट एकदम बढ़िया वाला लगा हुआ है टोटल। और ये जब हमारा भारत पाकिस्तान अलग हुआ था ना, जब के टाइम से बंद पड़ी है। मतलब मैंने सुना है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, वो पाकिस्तान के एरिया में जाकर बस गए। और ये जो है वह उसी समय से बंद है और इसमें कोई नहीं रह सकता, कोई रह ही नहीं पाया आज तक। तो मुझे इसको देखकर भी ऐसा हो रहा था कि देखो पल भर में किस तरीके से, कितनी मेहनत, कितने चाव से इसको बनाया होगा, कितने पैसे इस पर इन्वेस्ट हुए होंगे और इसमें कोई नहीं रह सकता। यही होता है कि जो इंसान सोचता है वैसा नहीं होता। बाकी जो भी होता है ना वो सारा भगवान का किया कराया होता है, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। और यहाँ पर देखो हमारी चाउमीन ऑलमोस्ट बनने को तैयार है। और एक चीज़ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर 100 रुपीज़ का एक प्लेट था, तो उस हिसाब से क्वांटिटी भी देखो काफ़ी ज़्यादा थी। मुझे नहीं पता था इतनी क्वांटिटी है यहाँ पे। मेरे जैसे यहाँ आए और एक प्लेट ऑर्डर कर दे तो फिर वो ख़त्म ही ना हो हम चारों से, तो क्योंकि हम लोग ये चाउमीन वगैरह इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। शिवांश बच्चे खाते हैं लेकिन बच्चों को इतना खिलाना पसंद नहीं करते। आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में कि मैगी बहुत कम बनती है हमारे घर में, कभी महीने में 2 महीने में एक बार मैगी बन गई तो बन गई, नहीं तो वो भी नहीं बनती। और इस वाली साइड में ना एक गैस इन्होंने फुल चला के छोड़ी हुई थी। मैंने बताया भैया ये इधर गैस चल रही है फालतू में, गैस ऑयल जो है ना पूरा उबल कर धुआं हो रखा है। जब इन भैया ने बंद की थी वो, तो मैंने थोड़ा सा उसका भी शूट कर लिया। ये देखो हमारी चाउमीन पैक होनी शुरू हो गई है और काफ़ी टेस्टी भी थी। घर पे जाके आप देखोगे कि किस तरीके से श्री खा रही थी। श्री के वीडियोस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। मैं आपको दिखा रही थी कि वो कितनी ज़्यादा स्वीट और कितनी ज़्यादा एक्टिव है। और ये काफ़ी क्वांटिटी इन्होंने इसमें डाल दी थी, दबा दबा के भरा था। मतलब वो होता है ना कि एकदम लूज भरना, वैसा कुछ नहीं था, बस अच्छे से दबा दबा के इसके अंदर भर दिया था। तो चलो हमारी चाउमीन पैक हो चुकी है, अब चलते हैं घर पर। मैं मेरा प्याज का थैला यहीं भूल गई थी, तो मेरे को ये प्याज का थैला अर्जुन ने याद दिलाया, नहीं थी यहीं रह जाता और हमें दोबारा से रिटर्न आना पड़ता इधर। तो चलो फिर चलते हैं घर पर और बच्चे भी हो जाएंगे खुश, क्योंकि बच्चों की फरमाइश पूरी हो गई है। दिन में भी वो लोग पानी पूरी वगैरह खा कर गए थे, तो यहाँ पर इन चीज़ों की तो उनकी मौज ही है। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता ही रहता है। मेरे दोनों भाई जो है ना ये बड़े चटोरे हैं, इनको कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें है ना वो डेली ही लाने की आदत है। डेली नहीं मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो आ ही जाती है। आपने देखा होगा जब अर्जुन वीडियो बनाता था। बच्चों कुछ हो रहे हो जाओ, देखियो पर मुंडो देखो एक बार, हूँ कोई मुंडो देख रही हूँ मैं। ओए एक प्लेट पूरी क्यों दे रहे हो? हन प्लेट में डाल के दे, इतनी ना खानी, मैं रोटी भी खानी है। श्री श्री क्या हो गया बेटा? ए श्री अर्जुन थैली में देख दे, वो खोल के गिरेगी सबकी मी। ले जा ए चिड़िया। श्री मुंह जल गया।
तो जी अब मैं और अर्जुन जो हैं वो खाना खा रहे हैं साथ में। भाभी और भाई एक साथ खाएंगे बाद में, क्योंकि भाई की अभी ऑफिस ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी काम कर रहा है। ऑफिस तो ख़त्म हो गई लेकिन वो अपना पीएचडी का काम कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा काम बचा था तो वो बाद में खाएगा। मम्मी को डाल दिया, मम्मी बेड पे बैठी है। शिवांश और नैनी को पहले ही खिला दिया था चाउमीन खाते ही, और थोड़ी थोड़ी ही चाउमीन दी थी, ज़्यादा नहीं दी थी, क्योंकि ज़्यादा देते तो फिर ये रोटी कम खाते। यहाँ पर भाभी मेरे से पूछ रही हो और चाहिए क्या, मैंने कहा नहीं मेरा हो गया। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करेंगे, हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। और फ़िलहाल मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपना साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।